आज इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं। जिन फंक्शंस को आज हम यहाँ यूज़ करेंगे उनके नाम हैं सम, प्रोडक्ट, स्क्वायर, एवरेज, ईबीएस, मोड, पावर, काउंट, मैक्स और माइन। इन सभी फंक्शंस को हम यूज़ करने वाले हैं। तो बारी बारी से वन बाय वन सभी फंक्शंस को यूज़ करेंगे। इन फंक्शंस को यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिस पर इन फंक्शंस को यूज़ करके हम देखेंगे। तो एक टेबल में बना लेता हूँ। इस तरह से हम यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर ली है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं इस टेबल पर। जो फॉन्ट साइज है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें ये साफ साफ दिखाई दे जाए। देन ये ऊपर वाली जो हेडर रो है इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। इन सेल्स को हम सेंटर में कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी टेबल बन गई है। अब यहाँ पर हम सभी फंक्शंस को यूज करने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन है सम। इस फंक्शन को हम जो यूज़ करते हैं वो नंबर्स का टोटल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर इस फंक्शन को लिख लेते हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना है, देन हमें फंक्शंस को लिखना है। तो इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं SUM सम, और उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करना है और हमें सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्मूला और फंक्शन को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो पहले से ही बना रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आकर इन फंक्शंस को यूज कीजिए। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और एंटर। तो ये हमारा यहाँ पर इसका टोटल हो गया है। और यहाँ से हम ड्रैग करेंगे इस सेल के जो राइट वाला कॉर्नर है बॉटम में, यहाँ से इसे माउस से होल्ड करके लेफ्ट वाली की से और ड्रैग कर देंगे डाउन साइड में। तो ये सारे सेल्स में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए। चाहे तो हम अलग अलग सेल की वैल्यू को भी फिल कर सकते हैं इस फंक्शन में, जैसे सम, और यहाँ पर हमें ऐड करना है इस वाली सेल को, कोमा इसको। ठीक है, जिस जिस सेल को आप करना है कोमा कोमा करके इस तरह से कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन अब ये टोटल जो हो गया है वो इन सेल का हो गया जो यहाँ पर सिलेक्टेड है, जैसे ये वाली है, ये है और ये वाली है। ठीक है, 4 सेल का टोटल यहाँ पर हो गया है। अगर हम इन सेल में इन वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये जो यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू है तो ये भी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ 45 है, यहाँ पर 80 कर देते हैं। तो जैसे हम 80 करेंगे यहाँ पर तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो गया। तो इस तरह से हम सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देन सेकंड फंक्शन जो है हमारा वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फंक्शन का यूज जो किया जाता है वो मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है। मतलब मल्टीप्लाई करना है अगर आप कुछ नंबर्स को तो हम करेंगे प्रोडक्ट फंक्शन का यूज। प्रोडक्ट लिखेंगे और ब्रैकेट को ऑन करेंगे। देन हमें वो नंबर्स लिख लेने हैं जो हमें मल्टीप्लाई करने हैं। लाइक 10 की मल्टीप्लाई करनी है, कोमा 20 से, कोमा 40 से। ठीक है, इन 3 नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 40। तो इस तरह से हम इसे ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो इनका हमें
मल्टीप्लाई हो गया, रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर हम सेल रेंज का यूज भी कर सकते हैं। सेल रेंज कैसे यूज करना है, जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करना है, कॉमा इसको करना है, कॉमा इसको करना है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना है। या आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लाइक प्रोडक्ट ब्रैकेट ऑन, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ पर सैलरी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, और ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा वाला फंक्शन जो है स्क्वायर, यानी कि इस वाले जो फंक्शन का यूज किया जाता है वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए किया जाता है। किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू SQRT ब्रैकेट ऑन, सपोज कीजिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है 10 का या 100 का, 100 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, ठीक है। तो एंटर, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है, 100 होता है। ऐसे ही हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, SQRT, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देंगे। सपोज करो आपको 5 to 6 का निकालना है, एंटर, तो इसका स्क्वायर रूट होगा ये। और निकाल लेते हैं SQRT, और 1000 का क्या होता है देख लेते हैं, 1000 का होता है ये वाला। और देख लेते हैं, चाहे तो आप सेल रेंज भी दे सकते हैं या सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे अगर नंबर ना लिखना है तो यहाँ आप सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। आपको 95 का निकालना है तो सेल को भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो 95 का भी स्क्वायर रूट यहाँ पर शो कर देगा। जैसे यहाँ पर हम नंबर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट भी चेंज हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देन एवरेज, अगर आपको एवरेज निकालना है तो हम परसेंटेज निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज के लिए कॉलम बना देते हैं, एवरेज, ठीक है। इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर हमें इन सभी नंबर का एवरेज निकालना है, तो हम लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट ऑन, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन 3 नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो इसको ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो इसका परसेंटेज जो आ गया ये आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इनकी जो ये डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स ज़्यादा हैं, तो कम भी डिजिट कर सकते हैं आप। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 2 ऑप्शन है, एक इंक्रीज के लिए, एक डिक्रीज के लिए। डिक्रीज से डिजिट को कम किया जा सकता है। अगर आपको 2 पॉइंट्स तक निकालना है तो इस तरह से कर लेंगे, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जो भी आप पॉइंट चाहें उस पॉइंट में आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 पॉइंट में निकालना है तो ये 1 पॉइंट में हो जाएगा, लेकिन हम 2 पॉइंट तक ले लेते हैं एवरेज। अभी हम चाहे तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर ऑटो फिल भी कर सकते हैं इस तरह से, तो सभी का ये एवरेज निकाल लेगा। देन ABS, इसके थ्रू क्या होता है, इस फंक्शन से हम किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको चेक करना है ABS -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 5 होती है। तो इस तरह अगर आप निगेटिव में नंबर को डालते हैं तो उसको पॉजिटिव में शो कर देता है। सपोज कीजिए आपने कहीं नंबर निगेटिव में नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, निगेटिव में 40 हैं, और आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करना चाहते हैं सेल का, तो आप यहाँ चेक कर लेंगे ABS, और यहाँ पर इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसका यूज कहाँ होता है, सपोज कीजिए बाई चांस कई बार कुछ नंबर्स माइनस में होते हैं, और आपको इन माइनस वाले नंबर का टोटल करना है। अगर आप सम करते हैं इन नंबर्स का तो ये माइनस में आता है, लेकिन हमें ये प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेंगे ABS, ठीक है, एंटर। बाकी सभी का निकालना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, तो सभी का इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ तक 52 तक आ गया। ये ऑटो फिल होता है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेल का रेफरेंस ले लेता है। इसके बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, सेल रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, वो सारे में बता चुका हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेल रेफरेंस चेंज कर लेता है।
अब हम इनका टोटल कर सकते हैं, या किसी भी फॉर्मूले में इनको हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं इस तरह से। देन मोड का क्या होता है, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को चेक करने के लिए मोड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे MOD मोड ब्रैकेट ऑन, आपको डिवाइड करना है 555, इसको डिवाइड करना है कॉमा किससे, 10 से डिवाइड करना है। तो जब भी 10 से डिवाइड करेंगे आप 555 को, 555 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो यहाँ शो कर देगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ये सिंपल देख लेते हैं। MOD मोड, अगर सपोज करो आपको 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचेगा वो देख लेते हैं, 1 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है पावर, मीन्स किसी भी वैल्यू की पावर अगर आपको चेक करनी है। सपोज कीजिए 5 की पावर 2 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 की पावर 2 हो, मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो 25 आएगा। अगर हम 5 को 55 टाइम मल्टीप्लाई करें यानी 5 की पावर 55, तो उसका क्या आएगा, ये आएगा। इस तरह से इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से जनरल में जाकर नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका एक्यूरेट रिजल्ट शो कर देगा। जनरल में आता है तो ये इस तरह से शो करता है। देन नेक्स्ट फंक्शन जो है काउंट, काउंट का जो किया जाता है वो काउंट करने के लिए किया जाता है सेल्स को, और सेल्स में भी उन सेल्स को जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं, लाइक काउंट। और हमारे पास ये पूरी पूरी सेल रेंज है। अब हमें यहाँ पर इस सेल रेंज में नहीं पता है कि कितनी सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं, तो काउंट करना है और सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। तो 25 सेल्स ऐसी हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 जा 20 और 5 25, ठीक है, टोटल 25 सेल्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर इस नंबर के प्लेस पर कोई कैरेक्टर टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर ये इसको 1 लेस कर देगा, क्योंकि अब एक सेल में कैरेक्टर यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर हम कोई नंबर लिख देते हैं तो ये इसको भी काउंट कर लेगा, अब 26 हो गए। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं उन सेल्स को जिनमें नंबर्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट मैक्स, अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। तो हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, मैक्स m इक्वल टू मैक्स, और सेल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज को परसेंटेज चेक करनी है हमें, तो परसेंटेज की सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 70% है, और किसकी है, विनर की है 70%, बाकी सबकी कम है। अगर किसी की परसेंटेज बाई चांस ज़्यादा हो जाती है, सपोज करो इसके नंबर 99 और इस तरह से एक्स्ट्रा हो गए, ये 95% हो गया, तो यहाँ पर 95 ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसके सबसे कम मार्क्स हैं, यानी सबसे कम परसेंटेज है। तो उसके लिए माइन का यूज करेंगे, मिनिमाइज का, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर शो कर देगा कि कौन सी परसेंटेज सबसे कम है। तो 58.33% सबसे लोवेस्ट परसेंटेज है इस डाटाबेस में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे।